हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र की उड़ी धज्जियां। कांग्रेस की गारंटी झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस की सरकार यानी खर्ची पर्ची की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए सीधे तौर से कांग्रेस के गारंटी पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकार जो है कांग्रेस की वो खर्ची और पर्ची वाली सरकार है। अगर इनकी सरकार बनती है तो ये किसानों की जमीनों को अपने जीजा को दे देंगे। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के गारंटी पत्र पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार 60 साल सत्ता में रही हो और उसे वोट लेने के लिए गारंटी देना पड़ जाए तो इस पर विश्वास मत कीजिए। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है लेकिन देती कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे और उन्हें बेहतर विकल्प दिखाए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। आगे और क्या कुछ राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। बहुत सारे वायदे हिमाचल में किए। 2 साल सरकार को हो गए, लंबा समय हो गया। 5 साल के बाद दोबारा लोग सरकार को नई को चुनते हैं। 2 साल सरकार को हो गए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, हिमाचल में कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 लाख हर वर्ष नौकरियां देंगे युवाओं को। ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली 2 साल के अंदर, और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया, खाली घोषणा थी। और यही घोषणा इन्होंने कर्नाटक के अंदर की। कर्नाटक के अंदर कहा कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, और भी काफी घोषणाएं की। उसके बावजूद भी 1 पैसा वहां पर महिलाओं को नहीं दिया। और उप मुख्यमंत्री का क्या बयान आता है कर्नाटक के कि हमारे पास विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने के लिए बजट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये रेवड़ियां बांटना बंद करे। तेलंगाना के अंदर यही स्थिति थी। तेलंगाना के अंदर झूठ बोल दिया कि हम 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये बात कांग्रेस ने बोली, और भी वायदे किए, परंतु 1.5 साल के ज्यादा सरकार वहां भी हो गई है। ना तो 500 का आज तक सिलेंडर दिया, ना किसी को 5 पैसे दिए। ये घोषणाएं करते हैं। हिमाचल की सरकार के अंदर इस प्रकार की बातें आ रही हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, नौकरी तो दूर की बात गई, परंतु जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के पास। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। हुड्डा साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, लंबे समय तक आपने 10 वर्ष तक शासन किया, आपने वायदा किया था, आप अपने वायदे को ऊपर भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आपने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। क्या आपने 24 घंटे बिजली दी? आज आप फ्री 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे फ्री देने की बात एक सिस्टम से अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने की। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के गारंटी पत्र को जोरदार तरीके से घेरते हुए कांग्रेस से बड़ा सवाल पूछ डाला। दरअसल ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का मतलब ही झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करना है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोलकर सरकार बनाई, आज वहां के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की, वो भी पूरी नहीं हो पाई।
उल्टा 4000 से अधिक किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद रहा है कि झूठ बोलो, लालच दो और सरकार बनाओ, लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के गारंटी पत्र पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता शमशेर जोगी और नीरज शर्मा बांद्रा कंपनी के एजेंट हैं। अपने बुनियादी ढांचे पर कांग्रेस के ये नेता अभी से वोट मांग रहे हैं। नीरज शर्मा ने सरेआम जॉब की बोली लगाई है, जिससे पता चलता है कि अब प्रदेश के उपयुक्त युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। नामांकन के नाम पर भर्ती गैंग अपनी समानता का काम करना चाहता है। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेता और प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जोरदार हमला बोलते हुए यह कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ झूठ और झांसे का पुलंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गारंटी पत्र की पहली गारंटी तो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने ही दे दी है। अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई तो खर्ची पर्ची वाली सरकार होगी। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असलियत आज सबके सामने है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस हरियाणा का मैनिफेस्टो दिल्ली से लॉन्च कर रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली से ही हरियाणा को चलाना चाहती है? कांग्रेस की झूठ की गारंटी को हरियाणा से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि हरियाणा के लोग हिमाचल प्रदेश में इनके झूठ को हर रोज देख रहे हैं। जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी नेताओं ने एक एक करके जो कांग्रेस की ओर से रिलीज किए गए गारंटी पत्र है इस पर जोरदार तरीके से हमला बोला और इसे झूठ और झांसे का पुलंदा बताया है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात हरियाणा के सटे राज्य हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है और जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चीजें देखने को मिल रही है उसका सीधा असर हरियाणा की जनता पर पड़ रहा है। और अब हरियाणा की जनता ये सोच रही है कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें दो राय नहीं है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है वैसी स्थिति कल को हरियाणा में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बातें सभी को पता है कि इस वक्त आर्थिक तंगी मची हुई है। खुद जो सीएम है और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपनी सैलरी नहीं ले पा रहे हैं, वेतन नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा कैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो पेंशन मिला करती है उसमें भी कई सारी समस्याएं आ रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि कैसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस वक्त पूरी तरीके से डामाडोल हो गई है, वो भी कांग्रेस के इसी गारंटी पत्र की वजह से, क्योंकि वहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया लेकिन कांग्रेस ने इस भरोसे के बदले हिमाचल प्रदेश की लुटिया डुबा दी है और वहां पर पूरी तरीके से आर्थिक कंगाली मची हुई है। अब हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस ने ये 7 वादे अपने गारंटी पत्र के जरिए जनता से किए हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी हमला बोल रही है और खुद जनता भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर के हमलावर नजर आ रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटका में अपनी सरकार बनाई इन्हीं गारंटियों की बदौलत और हिमाचल में अपनी इन्हीं गारंटियों की बदौलत सरकार बनाई है, तो अपनी इस गारंटी में वो खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। बल्कि कांग्रेस की गारंटियों की बात करें तो वो अपनी एक एक गारंटी पर यहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है, जिसका एडवांटेज हरियाणा चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो बकायदा बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र रिलीज कर दिया है जिसमें बकायदा बीजेपी ने 20 ऐसे वादे किए हैं, ऐसे संकल्प किए हैं जो कि कांग्रेस की गारंटी पत्र पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस आला कमान हो, जिस तरीके से उन्होंने ये गारंटी पत्र बनाया है यह पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो बीजेपी के नेता भी इसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।